12 व्रत के अतिचार पन ना लगावे, मरण समय संन्यासधारी दसु दोष नशावे। यो सावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। सर ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है सर, अभी रिकॉर्डिंग ही हो रहा नहीं अभी है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा भूल गया मैं बोल रहा। है, खाली रिकॉर्डिंग है, लाइव होना है। अन्य वार्थ नहीं फिर आपने भी पूछा। अन्य हाँ? व्यार्थ अब हो रहा है सर, पूरे। और मेरे भी दिमाग में नहीं आया सर, नहीं तो क्लास में देखते रहता हूँ, हुआ है नहीं हुआ था अभी, आज मैं भी भूल गया। जो जीव 12 व्रत के 12 व्रतों के 5 अतिचार अतिचारों को न लगावे नहीं लगाता, और मरण समय मृत्यु काल में संन्यास समाधि धारण करके तसु उनके दोषों को नसावे दूर करता है, वह यों इस प्रकार सावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक उपजावे उत्पन्न होता है, और वहां से चाहे मृत्यु प्राप्त करके नर जन्म मनुष्य पर्याय पाकर मुनि मुनि है होकर शिव मोक्ष जाता है। सीता 16वें स्वर्ग में गई है, जाके उसने वापस पति इंद्र नाम का पुरुष बना। भावार्थ, जो जीव सावक के ऊपर कहे हुए 12 व्रतों को विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करते हुए 5 अत्याचारों को भी टालता है, और मृत्यु काल में पूर्वोपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण संलेखना धारण करके उसके 5 अतिचारों को भी दूर करता है, वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है, फिर देवायु पूर्ण होने पर मनुष्य भव पाकर मुनि पद धारण करके मोक्ष पूर्ण शुद्धता प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले राग के कारण वह जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। धर्म का फल संसार की गति नहीं है, किंतु संवर निर्जरा रूप शुद्ध भाव है। धर्म की पूर्णता वह मोक्ष। मतलब जो इसमें दिया है वो सम्यक दर्शन वाले ही के लिए दिया है क्या? हाँ, सब सब वही है, सब ज्ञानी श्रावक के लिए हाँ, पंचम गुणस्थान प्रतीक। गुणस्थान चुट्टी नहीं। डाल का सारांश पढ़ लो। हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पढ़ो, बोलो आप क्या बोल रहे हो। इसमें दो पॉइंट है, देखिए एक तो यस व्रत है, वो तो व्रत तो पांचवें गुण स्थान में ही होते हैं, ज्ञानी के ही होते हैं, सम्यक दृष्टि के ही व्रत कहलाते हैं। और व्रत करते करते उसमें कोई वो हो जाए ना, दोष लग जाए तो अत्याचार हो गया, तो वो 12 व्रत है, हर एक के 5 5 तरीके से हो सकते हैं। ये करना चाहिए था, इसमें ये नहीं हो पाया है ना। सो हर एक के 5 5 तरीके से लग के 60 हो जाते हैं वो। तो यही आपको बता रहा था ना, हर एक के हाँ 5 5 60 लिखने के लिए जगह चाहिए होगी वो। पहला प्रयास के तो पास 60 क्या? अच्छा आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है सोच लिए, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा चले गए, उसमें थोड़ा चले गए, या सवेरे नहीं जाना था चले गए, ऐसे कौन कौन सी गलती कितने तरीके से होती है। तो 12 व्रत है कि हर एक की 5 तरीके से मोटी मोटी गिनी है, तो 60 तरीके से उसमें गलती हो सकती है। कौन कौन है वो आगे वो टेबल वाली बुक में दिया है। और दूसरा पद है हाँ संलेखना का, नीचे पढ़िएगा संलेखना क्या होता है। नीचे नीचे को पढ़ लो। क्रोधादि के वश होकर विष, क्रोधादि के वश होकर विष, शस्त्र अथवा अन्य त्याग आदि से प्राण त्याग किया जाता है, उसे आत्मघात कहते हैं। संलेखना में सम्यक दर्शन सहित आत्म कल्याण धर्म के हेतु से काया और कषाय को कृश करते हुए सम्यक आराधना पूर्वक समाधि मरण होता है, इसलिए वे आत्मघात नहीं किंतु धर्म ध्यान है। सुसाइड और धर्म ध्यान पूर्वक मरण अलग चीज है। इसमें काया को तो तपाते ही हैं, कषाय भी नहीं होती है हाँ, ना, कषाय भी नहीं होती है। और आराधना पूर्वक है ना, शरीर के प्रति ममत्व नहीं होता है, प्लस कषाय भी नहीं होती है उसके प्रति,
समाधि मरण होता है, इसलिए वो आत्मघात नहीं किंतु धर्म ध्यान है। और फिर उसमें एक और है, हाँ हाँ, तो जो श्रावक होता है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन, श्रावक व्रती श्रावक मैक्सिमम 16वें वर्ग तक जा सकता है। हाँ हाँ। सर। मुनि मुनि होता है, मुनि अगर सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं हो तो भी 9 ग्रह तक जा सकता है। 9 ग्रह मतलब सर? इससे नो। ऊपर, नो। इससे ऊपर 16 स्वर्ग से ऊपर बताया था ना, हॉरिजॉन्टल 9। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो 16 वो तारीख वहां से तक बिना सम्यक दर्शन के मुनि की लिमिट है। उससे ऊपर सिर्फ सम्यक दृष्टि मुनि ही जा सकते हैं। मतलब जितना आप ऊपर जा रहे हैं उतना आप मोक्ष के पास जा रहे हैं, तो आपको उतनी आपकी वो होना चाहिए सर, हाँ, तो उतनी योग्यता, उतना गुणस्थान पात्रता। शुद्धता बढ़ती जाती है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जो मतलब मनुष्य मतलब धर्म ध्यान ये बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन जब मरण का आता है तो वो सल्लेखना संधारा भी करते हैं, तो हाँ, ऐसा भी होता है। पहली बात तो आप करते हैं बोला है। जब जिसकी बात करी आपने, अब सुनते हैं पहले क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, करना चाहिए। भाव आता है ना, भाव आते हैं तभी कर। अब क्या बोला, फिर से बोलिए। मन के उनको लास्ट में भाव आता है कि मैं सल्लेखना संधारा करूं। उनको आता है या उनके घर वालों को आ जाता है, भाई इनका लास्ट समय है, इनको करवा देते हैं उससे। हाँ, बहुत जन करवा भी देते। अभी तो वो फिर वो ही मतलब सम्यक दृष्टि के बिना ही हुआ ना शायद। अभी अभी यही शैलेंद्र जी बता देंगे आपको उसका तो जवाब। भाव होना चाहिए ना उनका। नहीं नहीं, जैसे अभी वो बोले ना आप लोग की, इसमें दो चीज है सर। एक भाव तो को आपने बोला अभी कि जाता है कि मेरे को करा दो। करा दो। भाव जग जाते हैं हाँ। नहीं नहीं, वो एक तो वो। सर संलेखना तो सम्यक मतलब जैसे अभी बोलते हैं ना कि कोई करा दिया, अब सामने वाले के करने के भाव भाव होने उनके चाहिए। सारे उपयोग, मतलब वो पूरा योग उनके ये नहीं है, एकत्र नहीं है, और उनको कोई कषाय नहीं हो रहा है कि मैं मेरा मृत्यु काल आ रहा है, तब जाके वो संलेखना मतलब हो सकता है, उसमें भी चल सम्यक सकता है। दर्शन के साथ होगा। आप करवा दिए, वो सो रहे हैं, भाई अब करवा दो, ये जाने वाले हैं, तो वो कोई संलेखना है नहीं एक्चुअली। नहीं, वो भी अपने सामने से हाथ जोड़ के बोले हाँ मुझे करा। नहीं, सर बहुत वो जन है क्या? भी बोलते हैं। निश्चय से व्यवहार से दोनों है। निश्चय से तो अपना जीव तैयारी करके सम्यक दर्शन पूर्वक अपने मतलब शरीर और कषाय, दो चीजें इस हाँ दोनों को सिर्फ शरीर को क्रश करें, लेकिन अंदर में कषाय उस रूप विशुद्धि न अंदर हो। के भाव को किसने जाने सर। वो कोई करा देता है वो अलग बात है, लेकिन कोई भाव से करते भी हैं कि लास्ट में मेरे को करा दो, भाव आ जाता है। भाव आ जाता है। वही तो कहता है ना कि दूसरा कैसे कराएगा, अंदर में भाव हो तो वो हाँ, बढ़ बस सकती है, दूसरा निमित्त। करा देता है जबरदस्ती हो तो फिर। जबरदस्ती का जबरदस्ती। सवाल ही नहीं, कषायें कैसे आपकी मंद करवाएंगे हाँ, जबरदस्ती। अंदर से तो शरीर को लेके चिंतन करते ही हैं होंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले कुछ नहीं हो सकता, वो उनको घर होश ही वाले। नहीं है सर, मतलब आंख खोल रहे हैं हल्का फुल्का, लेकिन उनको कोई होश नहीं है, और पता है कि कुछ घंटों में इनका अंत समय है, तो वो क्या है, घर वाले उनको संथारा पचका देते हैं सारा पढ़ के। अब वो पचकाना जो है, क्या वो वो तो फिर मतलब, ज्ञानवश हो गया ना, वो तो ज्ञान में हुआ ही नहीं। हाँ तो वो संथारा नहीं माना जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना कि शरीर और कषाय, ज्ञानवश। काया और कषाय को कृश करते हुए सम्यक आराधना पूर्वक समाधि मरण होता है, इसीलिए वह आत्मघात नहीं धर्म ध्यान है। वो सिर्फ काया और कषाय को कृश करते हुए सम्यक आराधना पूर्वक ऊपर उससे पहले समाधि चले, मरण। सम्यक दर्शन सहित आत्म कल्याण के हेतु, हम्म। नाम हेतु से दर्शन। काया और कषाय को क्रश, काया और कषाय आप दूसरे की कैसे कर सकते हो। हाँ, वो तो मतलब वो कराते हैं बहुत जन, अरे और करा दो। वो जो भी कहो सल्लेखना, बट वो सही माने में नहीं है। वो विशुद्धि बढ़ाए, नियम से जो भी करे वो करे, लेकिन वो सल्लेखना नहीं हुई, क्योंकि जीवन में पहले जाना ही नहीं सल्लेखना क्या है, हाँ, समाधि मरण है क्या। है क्या। पहले जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जीव ने तत्व चर्चा करी हो तो उसको तत्व समझ में आएगा कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम जीव हो, तुम मरते नहीं हो। जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, इस तरह से।
हाँ सर। तो वो ध्यान उसको होना चाहिए, तब तो वो हाँ, संलेखना। ज्ञान तो होना आप चाहिए। उसको वो जीव बेहोश है, आप उसको संलेखना कराओगे, कैसे कराओ? हाँ, ये बहुत वो ऐसे बोलते हैं। वो हम लोगों को अपने मन की शांति हो जाएगी। मैंने इसको समझा रखा। हाँ, आप वो विशुद्धि जो करना है उसकी विशुद्धि के लिए उसका भावना कर दीजिए, लेकिन वो संलेखना नहीं कहलाएगी ना। चलिए, चौथी तो ढाल का। संलेखना सम्यक दर्शन पूर्वक ही होनी चाहिए, हाँ, वो लिखा हुआ है सर यहाँ पे। हाँ, तो वो सम्यक कहने में करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन कहलाने में मनाही है। पढ़िए। चौथी ढाल का सारांश। सम्यक पढ़ दर्शन लो। के अभाव में जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात वही लक्षण सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ ही होते हैं, तथापि उनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं और कारण कार्य भार का अंतर है। तो अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का निमित्त कारण है। जो स्वयं को और पर वस्तुओं को सन्मुखता पूर्वक यथावत जाने, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसकी बुद्धि होने पर अंत में केवल ज्ञान प्राप्त होता है। पूरा पढ़ लूं? नहीं, एक मिनट में, ये 12 व्रत आपने लिख लेना है, कॉपी में अपने हाथ से लिखना है। हाँ लिखे सर। एक पेज पे। हाँ, तो व्रत यानी के 12 व्रत करके उसमें पूरी तरह से डिटेल लिख लेना, 2 पेज मतलब पे। ये 12 के भी जो हाँ, और भाग है वो भी लिख ले। हाँ, जितना इसमें दिया है तो 2 पेज लेना, कॉपी के लेफ्ट और राइट दोनों मिला के एक इतना बड़ा पेज हो जाएगा। हाँ वैसे वही किया करना होगा। होगा। ये इसका इतना ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म। बना के फिर ठीक। उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करके किसी ने रिवाइज कर देना क्लास ये दोनों में में। किया है। सुनीता जी कर आएंगी दो। ना, सुनीता जी हाँ। आएंगी के लिए बता देना। चलिए। किया होगा। सम्यक दर्शन के अभाव में जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ये तो क्लियर है अभी। हाँ, सम्यक ये दर्शन क्लियर है। के पश्चात वही लक्षण सम्यक ज्ञान कहलाता है। वही वही। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात ही सम्यक ज्ञान होता है, वो तो हाँ, नहीं, सम्यक ज्ञान होता नहीं है, वही ज्ञान कहलाता सम्यक है। ज्ञान कहलाता समय है। ज्ञान ज्ञान कहलाता है। मतलब। कहलाता है, तो कहलाता फिर है, ये वही वर्ड देखिए। हाँ, सम्यक वही दर्शन होने पे लक्षण। सम्यक ज्ञान होता है, सामान्य कथन है। हाँ, सामान्य। हाँ, इस प्रकार यद्यपि ये दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ ही होते हैं, ये भी देखा था, साथ होते हैं तो कार्य हाँ कौन, था तो। कारक कौन? कार्य कारण हो गया सम्यक दर्शन, कार्य हो गया सम्यक ज्ञान। हाँ, और दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, ये क्या मतलब? मतलब श्रद्धा अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, अब शशिकला जी बताइए, हाँ सर। क्या है इनका? हाँ तो नहीं क्या बताइए। बताऊं? अच्छा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का लक्षण भिन्न भिन्न है, एक ही समय में होते भी लक्षण भिन्न भिन्न है, इसका मतलब हाँ, क्या? सम्यक दर्शन तो श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान ज्ञान है। हाँ, ज्ञान श्रद्धा ज्ञान। श्रद्धा है। ओके, किस चीज की? मतलब वस्तु स्वरूप स्वरूप की। ओके। जो चीज जैसी है वैसी। हाँ, उसमें भी उसमें भी भिन्न विशेष। 6 द्रव्य की श्रद्धा हो गई, उसके बाद विशेष। उसको क्षय द्रव्य की श्रद्धा हो गई। उसको जानना कि मैं ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस पर श्रद्धा करना। तो मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, वो क्या हूँ क्या नहीं। पहले अपनी तो अस्थि सामान्य पर अपनी श्रद्धा। अस्तित्व पर श्रद्धा करना। पहले सब जाने, सब जान के अपने को जाना, अपने से अलग किया, फिर ये मैं हूं, वह उसकी पर का। उसकी श्रद्धा करे, है ना? सर हाँ सर। आपने क्या अस्थि में मस्ती लिखवाई थी क्या? अपनी अस्थि अस्थि में में मस्ती मस्ती। होना। अस्थि में मस्ती होना। हाँ, मेरी गलती लिखा हुआ है सर। पढ़ रही हूँ तो बोल रही हूँ ये तो गलती है, ये गलती है, इस तरह से देखिए अपनी अस्थि में मस्ती नहीं। और वो अस्थि पहले कौन सी? हम बोल रहे हैं ये मन में आ रहा है ये गलती है, मेरा अस्थि में तो मस्ती होती है। वो अस्थि कौन सी? आज जो देखी थी ना, सत्य स्वरूप, अपनी सत्य अस्थि, स्वरूप, अपना सत्ता अस्तित्व। स्वरूप, अपनी सत्ता में जो हाँ, सत्य अपनी स्वरूप द्रव्य है ना, अनुभव थका हुआ। आत्मा सत्स्वरूप है। पढ़ा था ना आज सूत्र, वो हाँ हाँ। सर। अपनी सत्ता कभी मिटती नहीं है, उसकी अस्थि होनी चाहिए, उसकी अस्थि का उदय हो गया ज्ञान में, तो वो मस्ती है। हम्म। है सर। उसकी मस्ती आए,
तो उस मस्ती तक पहुंचने के लिए जितनी पर्याय में मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो अलग करना पड़ेगा। अपनी मस्ती में जो वर्तमान में मस्ती है तो वो तो पर्याय रूप हुई है, वो तो विभाव है। कारण सर कार्य भाव का गलती अंतर है। सेंटेंस होता है, अपने मालूम तो पड़ जाता है कि ये अच्छा। मैंने गलती लिखा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का निमित्त कारण। इसमें यहाँ कह दिया, ये आप कह रहे थे दर्शन ना सम्यक निमित्त ज्ञान कारण। का निमित्त कारण है सर, कारण कार्य था, इसीलिए तो कारण कार्य। तो समझने के लिए लिखे, लेकिन ऊपर तो बताया कारण कार्य भाव का अंतर है, मेन तो बात वो है। हाँ, उनके लक्षण भिन्न भिन्न है नेक्स्ट। और कारण कार्य भाव का अंतर है। मैंने जो स्वयं और पर वस्तुओं को सन्मुखता पूर्वक यथावत जाने, वह सम्यक ज्ञान। जो स्वयं को और पर को, स्वयं पर का भेद आ गया यहाँ पे, स्वयं सन्मुखता पूर्वक यथा जाने, वह सम्यक ज्ञान कहलाता वही है। तो सर बोले, पहले दोनों को हाँ, जान के स्व सन्मुखता पूर्वक यथावत जाने, पूरा अपने आप जानेंगे को फिर जाने। उसको मानेंगे, तभी तो श्रद्धा होती है ना सर। हाँ, यथावत तो अब जानकर। उसकी वृद्धि होने पर अंत में केवल ज्ञान प्राप्त होता। तो ये बताओ, यहाँ पे जो जानना है, और जो, तो जानना मतलब कौन से गुण का काम हुआ यहाँ पे? ज्ञान गुण का। तो दर्शन गुण कहाँ गया? नहीं, ये तो विशेष ज्ञान शशिकला जान रहे जी, हैं ना सर। शशिकला जी, हाँ सर। जो स्वयं को और पर वस्तुओं को स्वन्मुखता पूर्वक यथावत जाने, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। हाँ सर। तो दर्शन क्या कहाँ गया? दर्शन भी यही है इसके साथ में। तो दर्शन गुण क्या काम कर रहा है, कहाँ पर है? देखने का काम कर रहा है ना, हाँ, कि देखने का काम कर रहा है सर। कैसे? कि इसने मतलब ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है ना, स्व और पर का भेद कर रहे हैं हम, अपने को जान रहे हैं, अपने पे श्रद्धा कर रहे हैं, तो ये तो दर्शन हुआ ना, उसको जान रहे हैं, जानना देख दर्शन रहे हैं कैसे ना। हुआ? वही वही। जान तो लिया सम्यक ज्ञान से। हम्म। तो दर्शन, दर्शन है ना, दर्शन गुण जो है ना, देखने का सामान्य अवलोकन, वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है सर। उसकी भी तो पर्याय हो रही है ना। हाँ सर, उसकी भी पढ़ाई हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, वही पूछ रहा हूँ मैं आप। वो देख रहे हैं तभी तो उसके कारण कार्य हो रहा है सर। वो देख रहा है या ज्ञान देख रहा है? या वही ज्ञान। दो लोग खड़े हैं, कभी बोल रहे ये उसका काम कर रहा है, वो इसका काम कर रहा है। तो सर आप आप तो पूरा कंफ्यूज गोल गोल घुमा रहे हैं सर। नहीं तो आप, आपको क्लैरिटी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको क्लैरिटी अभी नहीं हुई है, इसलिए आप घूम रहे हो। कल अच्छा बताया था, बट अभी उसका उपयोग हुआ आज, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बता दो को आपको समझ में आ गया, आप क्यों घूमोगे? चार गुण है, चार गुण में से अभी मैं पूछ लिया, वो दर्शन ज्ञान है ना, उसमें से ज्ञान आ गया इसमें वर्ड। तो मैं पूछ, श्रद्धा भी आपने बता दी। अब दर्शन गुण, वीरी गुण, वो क्या हो रहा है? गुणों का भाव समझ में आना चाहिए ना, गुणों का भाव, गुण क्या कर रहा है, उसकी क्या हो रहा है, वो भाव आपको समझ में आया तो आप इमीडिएटली बता दोगे। बताइए आप ललिता जी। तो सब देखने का काम है ना। तो सर करेक्ट। हाँ, सम्यक ज्ञान करेक्ट है, वर्ड चाहिए, हाँ ज्ञान करेक्ट वर्ड है, चाहिए। मतलब दर्शन और ज्ञान एक ही साथ होंगे ना। तो जो सम्यक ज्ञान होता है वो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। लो, आपने फिर कंफ्यूज कर दिया। ये तो कंफ्यूज ही कर दिया। फिर कंफ्यूज हो गया। आप तो पूरा ही, आप तो मतलब अलग सम्यक ही चीज दर्शन में चले होने गए। के बाद वही लक्षण सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या यही होता सर है कब सर? से बता रहे कि दर्शन, सम्यक दर्शन अलग है और जो हाँ, दर्शन गुण है वो अलग है। सम्यक ज्ञान और सम्यक, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तभी तो उसको सम्यक ज्ञान कहलाएगा नहीं। हाँ करेक्ट। ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो दर्शन गुण का, दर्शन गुण भी तो है ना, सबसे पहला देखना, सामान्य अवलोकन। हाँ, तो सामान्य अवलोकन से मैंने श्रद्धा करी ना ज्ञान पे, जो पर और पर पे अपने पे जो श्रद्धा होती है, पर वस्तुओं को जान के। हाँ, पर वस्तुओं को जान के श्रद्धा होती है, तो अभी वहां पे सामान्य अवलोकन क्या हुआ? मैंने अपने को जाना सर, सामान्य अवलोकन यही हुआ। हाँ हाँ, तो इसको ठीक बोलेगा, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ?
मैंने ज्ञान में अपने को जाना है सर। तो अपनी आत्मा को, अपना आत्मा हाँ, जाना है तो वो श्रद्धा हो गई। ना। बोलिए शैलेंद्र जी, आप क्लोज कर दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और जो दर्शन गुण है सर, वो भी प्रति समय अपना कार्य कर रहा है, जो कि सामान्य अवलोकन, जिसका सामान्य देखने का, भाई आप अभी पढ़ रहे हो कि 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये सामान्य दर्शन गुण। लेकिन उसके अंदर में वे एक एक मतलब 6 द्रव्य में जीव द्रव्य क्या है, उसका विशेष, ये हो गया विशेष ज्ञान, जो कि ज्ञान गुण का कार्य है। तो दोनों अपना कार्य तो कर रहे हैं। वीर्य गुण है, अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है इन सबको कार्य करने में। तो ये बैकएंड में इनका सबका कार्य चल ही रहा है। लेकिन नंबर एक। प्राथमिकता से कहने में आता है ज्ञान गुण, क्योंकि वो विशेष करता है। लेकिन 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 जो ज्ञान से पहले सामान्य दर्शन भी हो रहा है। हो ही रहा है सर, वो बस, अपने को। ज्ञान से पहले सामान्य दर्शन हो रहा है, सामान्य देखना हो रहा है, उसके बाद ज्ञान हो रहा है। एक के बाद एक होता है, हमें एक साथ नहीं होता। लेकिन अपने को समझ में नहीं आता सर। हाँ समझ लें, लेकिन ज्ञान में तो कि दर्शन की भी पर्याय हो रही है, दर्शन गुण की जानने रूप सामान्य अवलोकन हो रही है, उसके बाद विशेष ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, विशेष ज्ञान हो रहा है। उसके बाद उस पर श्रद्धा हो रही है, और श्रद्धा हुई तो वो जो ज्ञान था सम्यक ज्ञान कहलाया। तो उसमें गलती आपकी एक हुई, एक ये हुई ललता हुआ कि दर्शन और सम्यक दर्शन को मिला दिया। दूसरा एक और हुआ कि दर्शन गुण के कारण आपको सम्यक ज्ञान नहीं होता, मतलब आपको, मतलब दर्शन गुण के कारण आपको सम्यक दर्शन नहीं होता है। दर्शन गुण पहले काम करता है, उसके बाद में ज्ञान गुण काम करता है, और जब ज्ञान गुण काम करके उसके बाद में श्रद्धा होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर श्रद्धा। यहाँ दर्शन मतलब जो सामान्य अवलोकन है। सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन मतलब वस्तुओं को सामान्यतः जाना, फिर उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करी, प्राप्त करके ज्ञान क्लियर हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। तो ज्ञान से फिर सम्यक, विशेष। हाँ, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान हुआ उसको सम्यक ज्ञान कहा। हाँ। ये मोबाइल है, ये दर्शन गुण का काम हो गया। ज्ञान गुण का, ये एप्पल का मोबाइल है, इसमें 3 कैमरा हैं, इसका कलर ये है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, वो ज्ञान गुण का। और ये पुद्गल का है। ये सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब वो वाला सम्यक, जैसे सम्यक दर्शन मतलब जो चीज जैसी है वैसी मानी, ये पुद्गल की है। हम्म। इससे मुझे राग है, द्वेष है, कितना है उसके अनुसार, वो 4 कषायों के अनुसार, थोड़ा है, ज्यादा है, किस तरह का हम्म। है ना। तो जो सबसे पहले देखा मोबाइल, सामान्य हाँ, अवलोकन। वो दर्शन गुण का काम है। वहां हाँ। श्रद्धा कहाँ हुई, अभी नहीं हुई ना। हाँ, नहीं। हाँ, तो मैं यही, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, पहले उसको मतलब देखा। हाँ, तो उसको सामान्य सामान्य दर्शन हुआ। हाँ, उसको, इसलिए एक ही वर्ड को कंफ्यूज मत हो। दर्शन मतलब देखा, फिर उसकी विशेष जानकारी ज्ञान हुआ, तब जाके उसने मिथ्यात्व दूर हुआ कि ये पुद्गल का है, मेरा नहीं है। तो वहां श्रद्धा पक्की हुई, मैं इससे भिन्न हूं। हम्म। और फिर उससे राग द्वेष नहीं होना, या जितना भी होना वो हो सकता है राग द्वेष, वो सम्यक चारित्र है। जितना जितना द्वेष राग द्वेष हटेगा वो सम्यक चारित्र। अंदर में रहना निश्चय सम्यक चारित्र, बाहर में ऐसा पालन करना व्यवहार सम्यक चारित्र। तो ये सारी बाहर की बात हो रही है। तो पहले ही बता दिया कि वो 4 कषाय चौकड़ी का अभाव है, हम्म। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 8 कषायों का अभाव है, इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती है वो। पहले ही बता दिया। उसके बाद बाह्य में जो पालन करते दिखने में आते हैं, आज मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं आज इतना नहीं जाऊंगा, ये हम्म। सारी क्या है, बाहर की क्रिया नजर आती है। लेकिन हाँ। सिर्फ कोई, आप भी कर सकते हो कि आज कलकत्ता से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ। आप ये व्रत पालन कर सकते हो। हाँ। हाँ सर, एक एक दिन के व्रत पालन कर सकते हाँ, लेकिन ये सम्यक चारित्र का पाठ नहीं कहलाएगा। बट आपकी विशुद्धि बढ़ाएगा, कार्यकारी होगा, करना भी चाहिए। बट हाँ। आपका मैंने सम्यक चारित्र हो गया मुझे, वो गलत। हाँ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ। हाँ, लेकिन पालन हैं। करने में कोई मना नहीं, शुद्धि बढ़ाने में कोई मनाही नहीं है, अपने कषायों को छोटे घटाने में छोटे कोई कारण मनाही नहीं। ऐसी कषाएं घटाएंगे तब अंत समय में संलेखना आसानी से हो जाएगी। हाँ, आदत डालेंगे तभी तो कोई सुनाएगा तो काम। समझ में आएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे। या कल करें इसको, या पढ़ना है अभी, कर ले, इसको तो पढ़ने से इतना सा तो क्योंकि ये अपने ज्ञान। हाँ सर। समय ज्ञान के अतिरिक्त। सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त नहीं, वो सुखदायक वस्तु। क्या है,
नहीं, जो स्वयं को और अच्छा, जो स्वयं को और पर वस्तुओं को स्वसन्मुखता पूर्वक यथावत जाने देखो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। देखो ज्ञान में क्या है? ज्ञान तो चीजों को तो जानना है। जान के मैं ये हूं जानना अलग चीज है। हाँ को भी, मोबाइल को भी जानना, अपने को भी जानना। हाँ, ना, तभी जान वो के ये भेद मैं ज्ञान। मैं हूं, मैं अपने में हूं, मोबाइल मुझसे भिन्न, अपने को अपनी ओर होके देखना, वो हम्म, सम्यक ज्ञान। सिर्फ दो हाँ चीजें सर। देखिए, दो, जैसे बाहर की दो चीजें देखी, है ना, दो चीजें देख के भिन्नता तो आई, ज्ञान तो हुआ, लेकिन उसमें अपना नहीं है, कहीं पे अपना होना, मैं होना चाहिए। हाँ, मैं एक एक पदार्थ होना चाहिए और दूसरा बाहर का कोई पदार्थ, हर का कोई। तब सम्यक ज्ञान। और उसमें ये मैं हूं, ये भिन्न है, ये ज्ञान सर होना। वो व्यवहार में वो मेरा मोबाइल मेरा होते हुए भी पुद्गल है, मेरा नहीं है, मतलब वो भी होना चाहिए आगे एक वन स्टेप अब मोर। में वो मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, तो जो 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 मेरा कहा, तो मेरा कहा तो उसमें मैं आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, जब मैं आपका मोबाइल देख के बोलूँ ये आपका मोबाइल है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, हाँ, उससे मतलब नहीं है। उसमें मेरा मामा तो है ही नहीं। हाँ आपके मोबाइल में मेरे को क्या लेना देना, आपका खोए करे मेरे को क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं। उसमें मोहम्मद तो ही नहीं है मेरा। हाँ तो ये मेरा, तो उसमें मेरा है ना, मेरा है तो मतलब मैं भी कनेक्ट हो गया, हाँ, कनेक्ट हो गए। उसकी वृद्धि होने पर अंत में केवल ज्ञान होता है। ठीक, हाँ। देखो, सम्यक ज्ञान तो पहले गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक ज्ञान का एक एक सूक्ष्म रूप है, हाँ, लेकिन वो ज्ञान की विशुद्धता बढ़ती जाती है। ज्ञान एक ही तरह का सूक्ष्म रूप है कि किसी को थोड़ा कम खुला है, किसी को थोड़ा ज्यादा खुला है। अवधि ज्ञान में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, बट टाइप तो वही है, वैरायटी एक ही है, 1 से 12 तक। हम्म, चार मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान की वैरायटी जाति एक ही है, हाँ, सिर्फ। मैं समझ गया सर। वो एक आइसक्रीम आइसक्रीम वही है, एक कोई एक स्कूप है, कोई दो स्कूप है, कोई पूरा बॉक्स है सर, वही है। हाँ, तो 1 से 12 तक सेम है, चेंज उसी के बाद होता है। तो इसकी दो ही वैरायटी आप हमारे उसमें देखोगे, किसी में 3 है वैरायटीज और किसी में 2। एक क्षाक्षमिक पूर्वक क्षायिक होता है, एक श्रद्धा में औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक होता है। हाँ, होता है वो सर। तीन तीन वैरायटीज है। चारित्र में भी क्षापशम है, उपशम है, क्षायिक है। इसमें सिर्फ दो ही है, क्षापशम और क्षायिक। सर्वक्षम और शायक तो ज्ञान और दर्शन में है सर। और वीर्य में, ये सातों गुण में वीर 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 वीर। एक ही तरह के। तो अभी अभी देखो, ये उपशम वाला है ना, ये भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलो छोड़िए उसको। वो जाता है पंचलब्धि करके, जब पंचलब्धि का पूरा करके तब कुछ समझ में आता है कि उपशम होता क्या है। ठीक। सर और वही जन्म। उपशम तो 11वें वाला वही। 5 लब्धि सर पूर्वक होता उपशम, है श्रद्धा, औपशमिक औपशमिक शायक्षम में और शाही। उपशम। सर सही। उपशम तो वो 11वें गुणस्थान में होता है ना, सब शांत रहते हैं, वही वाला ना। औपशमिक लेकिन है सत्ता में, लेकिन शांत है, वही वाला ना सर 4 से उपशम। 7 चारित्र की गुणस्थान। अपेक्षा है। अच्छा। चारित्र। और ये दर्शन मोहनी मिथ्यात्व की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में होता है ना। हाँ औपशमिक सम्यक तो, 4 से 7 होता औपशमिक है सम्यक सर। औपशमिक सम्यक दर्शन। तो उपशम क्या हुआ सर? उपशम, उपशम होगा तो औपशमिक कर्म का उपशम होगा, कर्म अच्छा, कर्म जाति। का उपशम होगा तो औपशमिक औपशमिक सम्यक तो होगा, वो गुण प्रकट औपशमिक होगा, ये सम्यक तो जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय है। हाँ ठीक है जी। और उपशम कर्म का होता है। हाँ नहीं, वही मैं उपशम, मैं सोचा कि गुण में उपशम क्यों शब्द लग रहा है वहां। ठीक है। बढ़िया, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, नेक्स्ट 94 पे। हाँ, सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त सुखदायक वस्तु अन्य कोई नहीं है, और वही जन्म जरा तथा मरण का नाश करता है। मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तप तपाने से जितना जितने कर्मों का नाश होता है, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के त्रिगुप्ती त्रिगुप्ती से क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। त्रिगुप्तीय मन वचन काया। हाँ, पूर्व काल में जो जीव मोक्ष गए हैं, भविष्य में जाएंगे और वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में जा रहे हैं, वे सब सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। जिस प्रकार मूल मूल मूसलाधार वर्षा वर्षा वन की भयंकर अग्नि को
क्षण मात्र में बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान विषय वासना को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। देखिए ठीक है। हाँ। अब दो तरह के होते हैं ना, एक को बहुत सारे, देखो पढ़ना हमसे नहीं होगा। अब बोलो करना क्या है, कितने व्रत करना है बोलो, क्या छोड़ना है बोलो, वो छोड़ देते हैं। लेकिन पढ़े ना, ये पढ़ना लिखने का हमसे नहीं होगा। हाँ। ऐसे जीव होते हैं बोले करना, इन लोगों को बोला ये इसी भाव के साथ कितना भी तप करने बोलो करने को तैयार है, कितना भी कठिन से कठिन तप करो। सो लेकिन उससे कितना भी तप कर ले कुछ भी नहीं नष्ट, कर्म नष्ट नहीं होते, मिथ्यात्व कर्म का नष्ट नहीं होता, वो कितना भी कर लेता हो। लेकिन लेकिन ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तत्व का निर्णय करके, चिंतन करके स्व पर का भेद विज्ञान करें, एक अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। आपने बोला सुमेरु पर्वत जितने कर्मों का ढेर एक साथ में खत्म हो जाता। खत्म। 70 किलोमीटर, मान 70 कोड़ा कोड़ी बोलते हैं, मान लिया 70 किलोमीटर ऊंचा है, उसके 69 किलोमीटर के पूरे पर कर्म कट के 1 किलोमीटर रह जाते हैं, समझिए कितना, एक एक अंतर्मुहूर्त, एक पलक झपने जितनी एकाग्रता से सम्यक दर्शन हो जाए तो, और ये तो कितने साल तक करे, तब भी जाके वो फिर भी उस टाइप ही अलग है वो। मोक्ष तो तब भी नहीं होगा, इसमें मोक्ष गारंटीड है, उसमें मोक्ष का कोई पता नहीं, क्योंकि इसमें वो तरीका नजरिया ही अलग है। अपने स्वरूप को जानकर श्रद्धा करे वो है ये, खाली व्रत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। इसको पूरा पढ़ ले क्या है तो, अगर नहीं तो यहाँ तक पूरा वापस कल कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे सब। ठीक है, पढ़ लेते। ये पूरा एक बार पुण्य पाप के भाव वे जीव के चारित्र गुण की विकारी अशुद्ध पर्याय हैं। वे रहट के घड़ों, हाँ, रहट के घड़ों की भांति रहट के घड़ों की भांति उल्टी सीधी होती रहती है। उन पुण्य पाप के फलों में जो संयोग प्राप्त होता है उनमें हर्ष शोक करना मूर्खता है। प्रयोजनभूत बात तो यह है कि पुण्य पाप व्यवहार और निमित्त की रुचि छोड़कर स्व सन्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुण्य पाप को छोड़कर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। इसीलिए संशय, विपर्य और अनध्यवसाय तत्वार्थों का अनिर्धार का त्याग करके तत्व के अभ्यास द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय, उत्तम श्रावक कुल और जिनवानी का सुनना आदि सुयोग जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार बारंबार प्राप्त नहीं होता। ऐसे दुर्लभ सुयोग प्राप्त करके सम्यक धर्म प्राप्त न करना मूर्खता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके फिर सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। से करना चाहिए क्यों बोल रहे हैं, अपने आप ही होगा ना वो। लिखने की भाषा ऐसी होगी, अच्छा, ठीक। भाषा ऐसी होगी, उसका भाव हमें वही समझना है। वहां सम्यक चारित्र की भूमिका में जो कुछ भी राग रहता है वह श्रावक को अनुव्रत और मुनि को पंच महाव्रत के प्रकार का होता है, उसे सम्यक दृष्टि पुण्य मानते हैं। जो श्रावक निर्तिचार समाधि मरण के धारण करता है वह समता पूर्वक आयु पूर्ण होने से योग्यता अनुसार 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहां से आयु पूर्ण होने पर मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, फिर मुनि पद प्रकट करके मोक्ष में जाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन करना वह प्रत्येक आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है। निश्चय सम्यक चारित्र की सच्ची चारित्र है। ऐसी श्रद्धा करना तथा उस भूमिका में जो श्रावक और मुनि व्रत के विकल्प उठते हैं वह सच्चे चारित्र नहीं किंतु चारित्र में होने वाले दोष हैं। किंतु उस भूमिका में वैसा राग आए बिना नहीं रहता और उस सम्यक चारित्र में ऐसा राग निमित्त होता है
उसे सहचर मानकर व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है। व्यवहार सम्यक चारित्र को सच्चा सम्यक चारित्र मानने की श्रद्धा छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे देखना, कहीं कहीं पे सम्यक ज्ञान पहले लिया, सम्यक ज्ञान को मुख्यता दे दी, सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र होता है। सो बेसिक वही कंसेप्ट वही है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान मतलब वस्तु का जैसा है स्वरूप वैसा जानना। तो ऑर्डर सेम है, वही सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होगा। वो पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करिए, मतलब वही है, ऑर्डर हाँ सेम। वही तो आपने बता दिया ना, सम्मान यहाँ या पे मुख्यता कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की, गलत। सम्यक ज्ञान की मुख्यता कह के बात कर रहे हैं। हाँ सर। बाकी सम्यक चारित्र की करना भी चाहिए, और कौन सा सही है, कौन सा व्यवहार है, और कौन सा निश्चय है, कौन सा व्यवहार है। और निश्चय सम्यक चारित्र के साथ व्यवहार सम्यक चारित्र होता ही होता है इस भूमिका में। हाँ वो होगा ही सर, हाँ, वो सहज ही होता ही होगा। होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। चल ठीक है, यहाँ पे चौथी डाल अपनी खत्म हो। ये श्रावक के हो गए। हाँ तो सर, अब मुनि यहाँ के पे आप पढ़ेंगे। इसके डिटेल लिख लेना, अगला मुनि का आ जाएगा। नहीं, छठवां मुनि का है सर, 12 भावना है क्या इसके बाद? नहीं, मुनि का है क्या? तो वो सारी चीजें मुनि में ही होती है। हाँ, 5वां ढाल मुनि में ही है सर, मुनि का है। इसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है, राम है क्या? राम की कहानी है? ये क्या सिलेबस है?